माता पिता का घर है उसको मायका कहते हैं। मायका मतलब माँ का आसियाना, माँ की गोद, माँ का घर, मायका। लोग कहते हैं गुरुजी माँ नहीं है पिताजी तो है, तो उसको पिता का घर क्यों नहीं? माँ के नाम से मायका है। माँ है तो समझ लेना कि मायका भी है। और जिस दिन माँ चली जाती है घर सूना हो जाता है, पूरा परिवार। तुम कितने भी बार मायके में आ जाओ, कितने भी बार, आप कितने भी बार मायके आओ, कितने भी बार आप पिता से मिलने आ जाओ, भाई बहन से मिलने आ जाओ, पर वो मायके जैसा सुख जब माँ थी वैसा सुख नहीं, वैसा सुख। इसलिए मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से एक निवेदन करूं, बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी हो जाती है तो भी उसको अपने मायके की याद आती है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, मायके वालों को चाहिए, भले बाप माँ ना हो पर भाभी और भैया को चाहिए कि अपनी बूढ़ी से बूढ़ी बुआ को भी, अपनी से बूढ़ी बहन को भी एक बार तो फोन कर लिया, एक याद कर। नहीं चाहिए उसको धन तुम्हारा, साड़ी भी मत देना, एक जोड़ी कपड़ा भी मत देना, पर अपनी बहन को कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बुआ जी भतीजे हो तो फोन लगा कर बोला करो, बुआ दुआ देगी, मेरे भतीजे ने याद किया है, बुलाया। बुजुर्ग है, बूढ़ी है, महाराज पिता का। और आखिरी में पति दिला भी देता है जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है, ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देख रहा है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है, बारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया है, बड़ी कृपा, बड़ी। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देखकर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पांव पड़ रही है ऐसे ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए, देखो घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पढ़ती है, जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पे। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता है। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जाओ, चुप। कभी कभी वो भी कह देता है कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ रहा हूं, तू चुप। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पढ़ता हूँ, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है।
पर पढ़ना चाहिए रोज, चरण रोज पढ़ो भगवान अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तंत्र। करना रोज प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, कुछ नहीं। महाराज शिव कथा करें, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण।